बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है सिटी नंबर्स। इनको हाउंसफील्ड यूनिट भी कहते हैं, सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड के नाम पे, जिन्होंने 1971 में सीटी स्कैन इन्वेंट की थी पहली। तो बेसिकली ये स्केल ऑफ कंप्यूटेड टोमोग्राफिक नंबर्स हैं यूज टू असेस द नेचर ऑफ टिश्यू, कि टिश्यू किस तरह का है, ये उसकी बेस पे एक स्केल बनाया गया है। द लीनियर एटेनुएशन कोफिशिएंट for each material at the selected effective energy was converted to CT number known as Hounsfield unit using the standard equation। ये इक्वेशन दी गई है, इसका मतलब ये है कि कितनी लीनियर एनर्जी एक टिश्यू एक्सेस कर सकता है, एटेनुएट कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है या उसमें से पास कर सकती है, उसकी बेस पे एक स्केल बनाया गया है जिसको CT नंबर्स कहते हैं। ये हर टिश्यू का अपना एक अलग नंबर होता है। ये इसकी इक्वेशन दी गई है। हाउंसफील्ड यूनिट वाटर के हिसाब से करते हैं क्योंकि वाटर का CT नंबर 0 होता है। द आर्बिट्रेरी स्केल इज़ डिफाइंड बाय एयर। एयर से डिफाइन भी कर सकते हैं, विच हैज़ ए CT नंबर ऑफ -1000 हाउंसफील्ड यूनिट। क्योंकि एयर ब्लैक आती है तो इसका -1000 दिया हुआ है। एंड वाटर विद a CT नंबर ऑफ 0 हाउंसफील्ड यूनिट। इट इज़ नेम्ड आफ्टर सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड हु डेवलप्ड द फर्स्ट क्लिनिकल CT स्कैनर इन 1971। The material with a high CT number will appear white and a material with a low will be black, the intermediate level being different levels of grey। जिस तरह वाइट का अगर कहें तो जो कॉर्टिकल बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है, जिस तरह फीमर का अपर पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है, तो उसका 3000 है और जो एयर है उसका -1000 है। इसकी रेंज 3000 से -1000 के दरमियान होती है। तो ये हैं मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ के CT नंबर्स। डेंस बोन +3000, जिस इसकी मिसाल है आउटर लेयर ऑफ फीमर। मसल 50, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा वाइट आएगा बनस्बत वाटर के। ग्रे मैटर 45 ड्यू टू नर्व सेल बॉडीज़। ग्रे मैटर के अंदर नर्व सेल बॉडीज़ होती हैं। वाइट मैटर +40 ड्यू टू नर्व फाइबर्स, यानी कि जिसमें एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्रॉइड्स होते हैं। ब्लड का 20 है, CSF का 15 है और वाटर का 0 है। CSF में भी थोड़े बहुत नमकियात हैं तो वजह से थोड़ा सा ज़्यादा है। फैट का -100 है। लंग का -200 है क्योंकि इसमें सॉफ्ट टिश्यू भी शामिल है और एयर है ज़्यादातर। इस तरह एयर का -1000 है। अगला हमारा टॉपिक है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन बेसिकली दो तरह की होती है, कंट्रास्ट और स्पेशल। तो स्पेशल रेजोल्यूशन ये होती है कि दो छोटी से छोटी चीज़ों के दरमियान फ़र्क महसूस करना। द एबिलिटी ऑफ एन इमेजिंग सिस्टम टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, के करीबी दो ऑब्जेक्ट हैं उनमें फ़र्क करना, इसको स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन रेफर टू हाउ स्मॉल एन ऑब्जेक्ट कैन बी इमेज, के छोटे से छोटे इमेज चीज़ को हम कैसे इमेज कर सकते हैं। इन स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी इट इज़ लिमिटेड प्रिंसिपली बाय इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज़। फोकल स्पॉट साइज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, जितना छोटा होगा उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा होगी। MRI की बहुत अच्छी स्पेशल रेजोल्यूशन है क्योंकि उसमें फोकस स्पॉट मिनिमल यूज़ करते हैं, छोटे से छोटा यूज़ करते हैं। इसकी बेस लाइन पेयर पे है, मेजरमेंट करने के लिए लाइन पेयर यूज़ करते हैं। लाइन पेयर में एक लाइन और जो दो लाइनों के दरमियान में इंटरस्पेस है, एक लाइन और एक इंटरस्पेस को एक लाइन पेयर कहते हैं। पेयर है ना। इट कंसिस्ट ऑफ लेट लाइन सेपरेटेड बाई इंटरस्पेस ऑफ इक्वल साइज़। एक ही तरह के होते हैं, जितनी लाइन मोटी होगी थिक होगी उतना ही इंटरस्पेस भी थिक होगी। Special resolution is expressed by the number of line pair per millimeter that are imaged। ये किसी भी इमेजिंग सिस्टम की लाइन पेयर पर मिलीमीटर इमेज को दिखाता है, फिर उसी नंबर को हम लाइन पेयर कहते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। द हायर दिस नंबर द स्मॉलेस्ट इज़ द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इमेज्ड एंड द बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन, की जितना वो नंबर ज़्यादा होगा, जितने लाइन पेयर एक एरिया में ज़्यादा आएंगे उतने ही ज़्यादा उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन होगी और उतना ही छोटी से छोटी चीज़ को वो इमेज कर सकेगा। जैसे कि मेमोग्राफी ब्रेस्ट के माइक्रो कैल्सिफिकेशन को भी इमेज कर सकती है। वेरी फास्ट स्क्रीन कैन रिजॉल्व 7 लाइन पेयर पर मिलीमीटर। फास्ट स्क्रीन मतलब स्पीड जिनकी ज़्यादा होगी। स्पीड का मतलब यह है कि कितनी एनर्जी से वो कितनी ज़्यादा एक्टिवली वो लाइट फोटोन के साथ, जो कि स्क्रीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से आ रही होती है, बल्कि ये तो स्क्रीन की बात हो रही है कि कितनी एनर्जी से, कितनी गेन से वो एक्सरेज को एक्सेप्ट करके ज़्यादा निकालती हैं लाइट फोटॉन। फाइन डिटेल स्क्रीन कैन रिजॉल्व 15 लाइन पेयर पर मिलीमीटर। डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म कैन रिजॉल्व 50 लाइन पेयर पर मिलीमीटर। सबसे ज़्यादा डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म की है। द अनएडेड आई कैन रिजॉल्व अबाउट 10 लाइन पेयर। हमारी आँख की रेजोल्यूशन इतनी है।
ये नीचे दिखाया गया है, ये लाइन पेयर है और ये ज़्यादा ब्रीक लाइन पेयर, तो स्पेशल रेजोल्यूशन बेटर इसकी है। ये मुख्तलिफ इमेजिंग सिस्टम की स्पेशल रेजोल्यूशन दिखाई गई है। गैमा कैमरा की 0.1 लाइन पेयर पर मिलीमीटर, ये बहुत कम है। एमआरआई की 1.5 लाइन पेयर पर मिलीमीटर, लेकिन एमआरआई को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर टोमोग्राफी की सीटी की 1.5 बराबर है एमआरआई सीटी की, इनकी तकरीबन कंट्रास्ट भी सेम ही है, लेकिन एमआरआई थोड़ा सा एज है लेकिन है सेम ही। एमआरआई को एज इसलिए भी है क्योंकि उसमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल होती है। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की 2 है, फ्लोरोस्कोपी 3 लाइन पेयर, डिजिटल रेडियोग्राफी 3 लाइन पेयर। डिजिटल की इसलिए कम है, हालांकि डिजिटल ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें एक्सरे डोज भी कम है। डिजिटल की इसलिए ये कम है क्योंकि इसमें जो इमेज इस्तेमाल होता है वो पिक्सल पे डिपेंड करता है, तो पिक्सल और बात है, लाइन पेयर और बात है। रेडियोग्राफी की है 8 और मेमोग्राफी की है 12 लाइन पेयर, तो रेडियोग्राफर की ज़्यादा होनी चाहिए रेडियोग्राफी की, लेकिन एमआरआई की ज़्यादा क्योंकि उसमें मैग्नीफिकेशन कंप्रेशन यूज़ करते हैं और फोकल स्पॉट सबसे छोटा यूज़ करते हैं।